हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालवीय है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास है अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि आपका जुलाई में है। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या आपने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है और आपका कुछ मार्क्स से ये एक पेपर रह गया था, 1 नंबर 2 नंबर या बहुत लोगों का तो 10-12 नंबर से भी रहा है, तो अगर आप ऐसे कोई कैंडिडेट है, इन दो केसेस में, इन दो श्रेणी में आते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे कि आपको ये बताएगा कि आपको किस तरीके से इस पेपर को निकालना है। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपके साइंस के कंटेंट के लिए, क्योंकि साइंस का कंटेंट भी आपका 30 नंबर की वैल्यू रखता है और इस 30 वैल्यू को आप इतना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जिन्होंने पहले पेपर दिया है या जिन्होंने अब पेपर कभी नहीं दिया पर उन्होंने PYQs तो देखे होंगे, तो उससे ये समझ में आया होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा खासा है। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्ट्रैटेजी बताएगा कि आपको किस तरीके से चीजों को देखना है, किस तरीके से चीजों को समझना है, जिससे कि आपका एक बार में ये पेपर निकल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि यहाँ पर साइंस का NCERT का कंटेंट हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आप चैनल पर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 140 नंबर ले आ रहा है या 120 नंबर ले आ रहा है या 90 नंबर ले आ रहा है, इन तीनों में से कोई भी नंबर किसी भी श्रेणी में अगर किसी भी कैंडिडेट के आ जा रहे हैं तो वो सारे कैंडिडेट इक्वल हैं। तो सबसे पहली बात कि आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए कि सिर्फ मेरे 140 नंबर आ जाए, 130 नंबर आ जाए। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको पेपर क्लियर करना है, क्योंकि अगर जनरल कैंडिडेट को बिलोंग करते हो, जनरल कैंडिडेट हो, तो 90 नंबर आना जरूरी है। तो 90 नंबर वाला कैंडिडेट या 145 वाला भी कैंडिडेट, या मैं बोलूं कि कितने भी मार्क्स आ जाए 90 से ऊपर, वो सारी श्रेणी क्या हो जाएगी, सबकी इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पेपर है क्वालिफाइंग। ये कितने भी नंबर ले आओ, आपका एग्जाम में, इस एग्जाम के बैठने के बाद आपको नौकरी नहीं देगा। इसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट का एग्जाम आएगा तो आप, अगर पेपर क्लियर है सीटेट का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए। बस इतनी सी बात होती है। सीटेट जो अब एग्जाम ले रहा है या जो आपका CBSE पेपर जो सेट कर रहा है, वो इस तरीके से सेट करता है कि पेपर को जब खोल के देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये पेपर होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग, इतना टाइम कंज्यूमिंग कि पेपर का एक ही सेक्शन पूरा समय ले जाता है, बाकी सेक्शन तक पूरे अच्छे से फिर हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि फिर लगता है जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। उस जल्दी के सॉल्व करने में क्या होता है, और चीजें गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ाई करो चाहे ना करो, कुछ करो चाहे मत करो, टाइम को मैनेज करना सीखो। टाइम को जब मैनेज करना सीख जाओगे तो वैसे ही पेपर आधा सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, तो सबसे अच्छा तरीका टाइम को मैनेज करने का ये है कि हफ्ते में, अब तो आपका अभी एग्जाम में 1.5 से 2 महीना बचा है, हफ्ते में 2 पेपर, पूरा का पूरा पेपर उठाओ और पूरा पेपर सॉल्व करो। टाइमर लगाकर सॉल्व करो, तब जाकर ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू जो है वो एग्जाम में जाकर खत्म होगा। और अगर जो भी मैथ साइंस के कैंडिडेट है, अगर मैथ्स में जरा भी प्रॉब्लम है, जरा भी थोड़ा टाइम लगता है, तो मैथ के सेक्शन को लास्ट में रखो और उससे पहले सारे सेक्शंस को निपटाओ। और इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली करो। वो मैं भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको कितना टाइम कितने को देना है। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी फिलहाल सिर्फ साइंस की, कि सबसे पहली बात है जो मैंने आपको सबसे पहला काम दिया है, सबसे पहला काम है आपका कि टाइम को मैनेज करना। उसके लिए आपको पूरा सेट सॉल्व करना है, पूरा सेट, कोई एक सेट का पोर्शन नहीं, पूरा सेट, मतलब कि फुल पेपर। तो फुल पेपर आप सॉल्व करेंगे हफ्ते में 2 बार, सैटरडे और संडे, क्योंकि यही 2 दिन होता है जब सब लोग फ्री होते हैं। तो सैटरडे और संडे आप अपने एग्जाम के आने से पहले, सैटरडे और संडे आपके पास 6 या 7 सैटरडे संडे मिलेगा। तो इसको अगर टोटल कर लो, इंटू 2 कर लो तो 14। तो लगभग आपको, अगर मैं 14 भी नहीं बोलूं तो लगभग अगर आप 10
फुल सेट पेपर सॉल्व कर लेते हो, 10 फुल सेट पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका पेपर वैसे ही पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। आपके पहले 2, 3, 4 पेपर में टाइम मैनेज नहीं होगा, पर जैसे ही 5वें 6ठे पेपर में पहुंच जाओगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले उठाना है, कौन सा सेक्शन बाद में उठाना है। ये रही बात आपकी पहली इंपॉर्टेंट बात टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में ही बच्चे यहाँ पर रह जाते हैं और पेपर उनका छूट जाता है और पेपर क्लियर नहीं होता है। तो 90 नंबर लाना है, टारगेट अभी फिलहाल 90 ही रखो। टारगेट 90 रखोगे तो खुद ही टारगेट पे ऊपर पहुंच जाओगे जितना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटीज पढ़ने का टाइम है अगर तो एनसीईआरटीज पढ़ डालो, एक बार रीडिंग गो थ्रू हो जाओ, एक बार मतलब अगर खुद पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कितना भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, पर जब तक एक बार आप खुद रीडिंग लगाते हो तब आपको देखना वो चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं जो दूसरे ने समझाई हुई होती हैं। और इस चैनल पर भी आपको एनसीईआरटीज पढ़ाई जा रही है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इस तरीके से आपको एनसीईआरटी सब देखने को मिलेंगी और है भी चैनल पर। तो सबसे पहले आप जाएंगे, अगर आपको एनसीईआरटीज देखनी है, एनसीईआरटीज पढ़ाई हुई है इस चैनल पर, तो आप जाएंगे, आपको सीटेट आपको एक प्लेलिस्ट देखनी है, जो प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जनवरी 2024। यहाँ पर बहुत सारी मैराथन क्लासेस है। इस मैराथन क्लासेस को एक बार देख डालो। इस मैराथन क्लासेस से ये रहेगा कि आपका एक जो है एक बेस बन जाएगा कि हाँ क्या क्या चीजें हमें किस तरीके से कितने लेवल की पढ़नी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाया है। प्लस उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया है, जिसमें मोस्ट जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने आप जाकर इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और उससे आपकी तैयारी और आगे अच्छी होती जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर डेली क्लासेस चलती हैं। डेली आपको सुबह 10 बजे एक वीडियो मिलता है। ये डेली सेशन से जरूर जुड़िए। इन डेली सेशंस में काफी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। टॉपिक हम पहले करते हैं, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। तो अभी तक आपके लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, मतलब 15 डे कंप्लीट हो चुका है। 15 डे में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अभी हमारा रिसेंट में लाइट का चैप्टर आने वाला है 17वें दिन में। तो लाइट के चैप्टर को आपका 2 दिन में मैं कवर कराऊंगी, जिसमें कि फर्स्ट वाले डे में मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं रखा है। लास्ट डे मतलब जो आपका 18वां दिन रहेगा उसमें लाइट का कंसेप्ट बचा हुआ, प्लस आपके न्यूमेरिकल्स में सारे सॉल्व करवाऊंगी इसमें, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 17-18 दिन हो चुका है कंप्लीट। किसको? आपको साइंस की क्लासेस को चलते हुए अभी भी आपने नहीं देखा है तो आप जाएंगे वापस से प्लेलिस्ट पे, और यहाँ पर प्लेलिस्ट है वापस से सीटेट जुलाई 2024 के नाम से। तो आपको 2 प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना है, एक तो आपकी सीटेट जनवरी 2024 और दूसरी सीटेट जुलाई 2024। इन 2 प्लेलिस्ट में आपके काम के वीडियोस हैं जो कि आपको करने हैं। साथ ही साथ आप अपनी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यू सेशंस चल रहे हैं जो कि एनसीईआरटी प्रॉपर कोर एनसीईआरटी को उठाकर, एक एक चैप्टर को उठाकर मैंने लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज को प्रिपेयर किया है। क्लास 6 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया है, क्लास 8 का एमसीक्यू मैं बना रही हूँ, क्लास 9 का केमिस्ट्री का पोर्शन एमसीक्यूज में खत्म हो चुका है, बायो का खत्म हो चुका है, फिजिक्स का चालू है। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों से जरूर जुड़िए, आप साइंस के पोर्शन को अच्छे से कवर कर पाएंगे। रही बात पेडागोजी की, जो कि बहुत टेंशन वाली बात होती है लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा पेडागोजी का, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिए, एक बेस बना लीजिए, बस उतना ही काफी है पेडागोजी के वीडियो के लिए। उसके बाद आपका मेन रोल चालू होता है पेडागोजी के पार्ट में, सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। पीवाईक्यूज जितने सॉल्व करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और उतने क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये पेडागोजी के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी कि पीवाईक्यूज पे ज्यादा, यहाँ पर बिना पढ़े आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाओगे। आप उन लोगों से बात करो जिन्होंने ये चीज किया होगा। कुछ लोग होते हैं देखो ब्रिलियंट होते हैं, उन्हें ऑलरेडी इतनी चीजें आ रही होती हैं। देखो उन लोगों पे भरोसे मत रहना जो ये बोलेंगे कि हमने सिर्फ 10 दिन में पढ़ाई किया और हमारा क्लियर हो गया पेपर। उन्होंने 10 दिन और जो वो बात बोल रहे हैं ना कि उन्होंने 10 दिन पढ़ाई किया, उन्होंने वाकई में 10 दिन पढ़ाई किया होगा। क्यों? क्योंकि उनका कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड के हैं। अब वो शार्प माइंड के इतने हैं कि उन्होंने जो 10th में पढ़ा है, जो 9th में पढ़ा है, या वो घर में ट्यूशन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी वो चीजें रिवाइज्ड है। जिनकी साइंस रिवाइज्ड है,
जिनकी मैथ रिवाइज्ड है, उन्हें इस थ्योरी सेशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें पेडागोजिकल चीजें देखनी है बस। तो उनका वो पोर्शन तो वैसे ही प्रिपेयर है, तो उनका वैसे ही क्लियर हो जाएगा पेपर। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको पैसेज में टाइम लगना ही नहीं है, वो कर लेंगे अपने आप। तो इसलिए उन सब लोगों की बातों में मत पड़ो। अगर आप सोचते हो आपका गैप हो गया है पढ़ाई में, तो आपको थोड़ा सा रेगुलर बनना पड़ेगा। इस एग्जाम का दूसरा मेन मेजर पार्ट क्या है? रेगुलरिटी। तो पहला तो हो गया आपको टाइम मैनेजमेंट करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रेगुलरिटी। अगर आपकी रेगुलरिटी है आपके चीजों में, आप रेगुलर है अपने पढ़ाई में, आप रोज नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप क्या करें, आप स्किप करके एक दिन मैथ्स को दे दें, एक दिन साइंस को दे दें, एक दिन मैथ्स को, एक दिन साइंस को। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपकी चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी और चीजें अच्छे से हो भी जाएंगी। तो बिलीव करिए, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये पेपर भी क्लियर होगा। बिना पढ़े ये पेपर नहीं क्लियर होता, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड आप 2014, 2015, 2016 इनको उठा के देखोगे और अब के पेपर को देखोगे, इवन मैं तो आगे बोलती ही नहीं हूँ, पिछला पेपर उठा के देखो, जनवरी वाला, लोग हिल गए थे पेपर को देख के। क्यों? क्योंकि पेपर लेंदी तो था ही, साथ साथ इतना एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था कि वो पेपर बिना पढ़े नहीं निकल सकता था। बहुत लोगों की मतलब हवाइयां उड़ गई थी कि अरे क्या पेपर आया है। पेपर वही था एनसीईआरटी से, पर इतने अच्छे से पेपर पूछा गया था कि मजा आ गया था पेपर देख के। तो उस मजे को, एग्जाम को क्लियर करने वाला मजा आपको आए, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। डेली सेशन से जुड़िए, अपने आप पढ़िए, आप अपने आप पढ़ सकते हैं, अपने आप पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करिए या किसी चीज को देखिए। आप अपने ऊपर बिलीव कर खुद से पढ़िए। खुद से जो पढ़ता है ना, वो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर करता है। कहीं से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को देख लो, नहीं तो यहाँ पर जो क्लासेस चल रही है सीटेट के हिसाब से चल रही है, क्या सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज के हिसाब से मैं फ्रेम करती हूँ चीजों को, तब यहाँ पर आपके सामने सेशंस लेके आती हूँ सीटेट के। प्लस यहाँ पर मैराथन क्लासेस भी अब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ जो ये 15 दिन बचा है ना इस मंथ का, 15 से 20 दिन, तो इस 15 से 20 दिन में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा जो आपका लास्ट मंथ बचेगा, जून वाला, मई चल रहा है, मई जून जो बचेगा उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जितने पीवाईक्यूज है, जितने पीवाईक्यूज अभी तक आए हैं, ऑनलाइन एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज जरूर करना सॉल्व। अच्छे क्वेश्चंस आए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे। मैं अपने चैनल पर हर एक पीवाईक्यू को सॉल्व करवाऊंगी। जितना आपका सेट्स है, सारे सेट्स यहाँ पर सॉल्व होंगे। 1 जून से आपका वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा पीवाईक्यूज वाला। उस समय फिर हम थ्योरी नहीं करने वाले हैं, उस समय हम सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। अभी जो भी है आपका ये मई तक, 31 मई तक सारा पीवाईक्यूज सारा आपका थ्योरी का सेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से, और फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज स्टार्ट कर देंगे। तो आप सेशन से जुड़े रहिए, इन सब प्लेलिस्ट को देखते रहिए, ये रेगुलरिटी मेंटेन करिए, प्लस आप डेली सेशन से जुड़िए। यहाँ पर थ्योरी की क्लास, पीवाईक्यूज, ये सब बिना इसको देखो, ना थ्योरी को छोड़ सकते हो ना पीवाईक्यू को छोड़ सकते हो। इन दोनों को पकड़ोगे तभी जाकर पेपर क्लियर होगा। किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, मैथ्स की बात करूं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, आपको ये काम दोनों करना ही पड़ेगा। प्लस मैराथन देख लो, सीटेट जनवरी 2024 की, पीवाईक्यू सॉल्व पड़े हुए हैं चैनल पर, ठीक है, इसी सेक्टर में आपको मिल जाएंगे, उसको देखो। पेडागोजी का भी पड़ा हुआ है पार्ट, वो भी देखो, ठीक है। 10 का डोज यहाँ पर सुबह रोज मिलता ही मिलता है, उन सेशन से भी जुड़ो। इस सब को करते रहोगे रेगुलरिटी में तो पेपर हो जाएगा। पेपर बहुत हार्ड एंड फास्ट का डरावना पेपर नहीं है, पर यह है पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ोगे तभी निकलोगे, निखरोगे और अपने घर को रोशन करोगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।